हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस के इस चैनल पे। इसके पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा हुआ है। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानेंगे। ग्राफिकल मेथड के सारे क्वेश्चन हो गए थे। अगर आपको कोई डाउट है उनमें तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूट वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू किसी इक्वेशन से निकाल करके दूसरे इक्वेशन में हम पुट अप करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहले वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को ला करके फिर दिए दूसरे इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहां लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट। जब इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y यहाँ पर माइनस में है, इक्वल के दूसरे साइड जाकर के वो प्लस हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 4 प्लस वाई। हम मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इस वेरिएबल x की वैल्यू को उठा करके हम एक पहली वाली इक्वेशन में पुट अप करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में x की यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 4 प्लस वाई ले जाकर के पुट कर देंगे। हमें मिलेगा 4 प्लस वाई और ये y हमारा वैसे ही आ जाएगा। इक्वल में 14 है, हम 14 लिख देंगे। प्लस में 4 है तो इक्वल के दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा। 1y मिलके ये 2y। हमें मिलेगा 14 माइनस 4 और मिल जाएगा ये यहाँ पर हमें 10। 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, y की वैल्यू हमें मिल गई 5। पहले वेरिएबल की वैल्यू हमें निकल के आ गई y इज इक्वल्स टू 5। अब इस y इज इक्वल्स टू 5 की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। लिख देंगे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू 5 थी तो y की जहां पर अब हम 5 पुट अप कर देंगे, हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 9। यही हमारा आंसर है और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे पहले हम दिए गए किसी भी एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से x या y के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, उस x या y की वैल्यू को किसी दूसरे इक्वेशन में ले जा करके रखेंगे, फिर दोनों को हम बेसिक मेथड्स के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये वेरिएबल की वैल्यू आएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को जो हमें नई इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट अप करेंगे, हमें दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम। इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम इक्वेशन में बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में सेटअप करेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे इसका। 3 और 2 को जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9x। फिर 3 के टेबल में 6 आएगा 2 बार में और 2 5 हो जाएगा हमारा 10y। इक्वल में दिया हुआ है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 6 का, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस 10y इक्वल में माइनस का 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 6। 3 के टेबल में 6 आएगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x और ये हो जाएगा 3y इक्वल में आ जाएगा 13/6। 6 से 6 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसकी वैल्यू ला करके फिर तीसरी इक्वेशन में पुट अप करेंगे। हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1। 10 यहाँ है माइनस में, इक्वल के दूसरे साइड जाकर के वो प्लस हो जाएगा।
हमें मिलेगा 9x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12। x की वैल्यू क्या निकल के आई? 10y माइनस 12 अपॉन में 9। हम मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पर x की वैल्यू दिया हुआ है, इस x की जहां पर हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा 2, और x की वैल्यू है हमारी 10y माइनस 12 अपॉन में 9। फिर हमें प्लस 3y दिया हुआ है, हमने 3y लिख दिया, इक्वल में 13 है तो 13 आ गया। ये 2 यहां पर नहीं रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20y माइनस का 24 अपॉन में 9, और ये हो जाएगा प्लस 3y इक्वल में आ जाएगा हमारा 13। यहाँ पर फिर एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम आएगा हमारा 9 के टेबल में 9 1 बार में ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 20y माइनस का 24, और 1 के टेबल में 9 आएगा हमारा 9 बार में, तो 9 3 हो जाएगा 27y इक्वल में 13। हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये 9 चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 27y और ये 20y दोनों के साइन सेम है, ऐड होकर के ये दे देगा हमें 47y माइनस 24, और 13 9 से जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 117। ये माइनस उधर जाकर के ऐड हो जाएगा 47y 117 प्लस 24, ऐड करने पे 141 आ गया हमारा, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 3 बार में, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12 अपॉन 9। 10 3 30 हो जाएगा, 30 में से 12 माइनस करेंगे 18, और 9 इसको डिवाइड दे देगा तो हमें 2 मिलेगा, यानी x के इक्वल में हमें मिल गया 2। यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू आ गई और ये हमारी y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल में दिया हुआ है माइनस 24। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी एक इक्वेशन दी हुई है एक्स्ट्रा y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, जहां पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू को निकालना होगा, और x और y की वैल्यू को निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल कर हम उस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो जाकर के हमें मिलेगी हमारी m की वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 4y इक्वल में माइनस 24, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी एक को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसकी वैल्यू ले जाकर के हम पुटअप करेंगे तो हमें किसी एक की मिल जाएगी वैल्यू। हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, 2x वैसे ही रहेगा, 3y यहाँ पर प्लस में है तो इक्वल के दूसरे साइड जाकर के वो माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 3y, x को हम रोकेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन में आ गया हमारा 2, और हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3।
अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे यहां से हम इक्वेशन 3 से और उसको पुटअप कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। लिखेंगे यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम रखेंगे तो हमें मिलेगा 2x की जहां पे आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 3y अपॉन 2 बचा हुआ माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अंदर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल में आएगा माइनस 24। ये 11 प्लस से इधर जाएगा माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 ऐड होकर के 7y बन जाएगा। यहाँ माइनस 24 माइनस 11 ऐड करने पे हमें मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 इसको काट देगा 5 बार में, y की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y की जहां पर हम उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 5 अपॉन में आएगा हमारा 2। पर आगे सॉल्व करने पर 11 माइनस 15 बाई 2 हमें क्या मिलेगा, 15 में से 11 जाएगा माइनस 4, ये इसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल करने पे मिल जाएगा 2, यानी x की जो वैल्यू आई वो हमारी माइनस 2 हो गई। अब इस x की और y की वैल्यू उठा करके हम उस इक्वेशन में जो हमें दी हुई है वहां पे रखेंगे तो हमें वहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, y की वैल्यू हमने निकाला हुआ है 5, तो हम यहाँ पर रख देंगे 5, m वैसे ही रहेगा, x की वैल्यू हमने निकाला हुआ है माइनस 2 और ये हमारा प्लस 3 वैसे का वैसा। ये यहाँ पर प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, ये हो जाएगा 2 माइनस 2m, हमें मिलेगा 2 बाई माइनस 2 इक्वल में m कैंसिल आउट, m की वैल्यू हमारी निकल के आ गई माइनस 1 और यही हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी 2 नंबर के बीच का जो गैप है वो कह रहा है 26, उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी अंतर जो है वो 26 दिया हुआ है। आगे कह रहा है नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, यानी 3 गुना है पहले वाले का। वो हमें नंबर नहीं मालूम, हम मान लेंगे लेट बी नंबर, लेट बी द नंबर x एंड y। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है, अंतर 26 है, x माइनस वाई इक्वल में आ जाएगा हमारा 26। फिर आगे कह रहा है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अगर हम एक नंबर x को मान रहे हैं तो दूसरा नंबर उसका 3 टाइम है, यानी y उसका 3 टाइम यानी 3y हो जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि x किसके इक्वल में है, y के 3 टाइम, यानी y का 3 गुना करते हैं तब वो x के बराबर आता है। इक्वेशन नंबर 2 से डायरेक्ट वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, हमें वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा करके 1 में हम रखने जा रहे हैं। x के इक्वल में क्या है 3y, तो x की जहां पर हमें क्या मिल जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल में आएगा 26। 3y में से यहाँ कुछ नहीं तो 1y,
हमें मिल जाएगा 2y इक्वल्स टू 26 और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 13। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13, x की वैल्यू आ गई हमारी 39। देख लीजिए क्लियरली दिख रहा है, y का हम 3 टाइम कर देंगे तो हमें 39 13 है वैल्यू, 3 टाइम उसका 39 होगा, एक आंसर वेरीफाई हो गया। दूसरा हमें दोनों के बीच का डिफरेंस 26 चाहिए, 39 में से जब 13 को माइनस करेंगे 26 आएगा, यानी हमारा रिजल्ट सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एक एंगल जो है वो दूसरे वाले एंगल से 18 तक एक्सीड है, यानी 18 ज्यादा है। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल हम उनको बोलते हैं जब दो एंगल का सम हमारा 180 होता है तो वो हमारे लिए कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी एक अगर एंगल को हम x मान रहे हैं, दूसरे को y मान रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारे लिए 180 आएगा। दो एंगल का सम जब 180 होता है तो वो हमारे लिए सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। फिर कह रहा है एक एंगल दूसरे वाले से स्मॉलर बाई 18 है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 का है। तो ये सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y यहाँ माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस y, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 से x की वैल्यू उठा करके हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे इसमें वैल्यू। हमें क्या मिलेगा, x की जहां पर आ जाएगा 18 प्लस वाई, और ये प्लस वाई वैसे ही है, इक्वल में हमारा 180 आ जाएगा। 18 यहाँ प्लस इक्वल के दूसरे साइड जाकर के माइनस हो जाएगा, ये 2y इक्वल में 180 माइनस 18 हो जाएगा। हमें मिलेगा 162 आ गया, और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो y की जो वैल्यू आएगी वो 81 हो जाएगी। इस y की वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस 81, वी गेट x इज इक्वल्स टू 99। अब देखिए दोनों को ऐड करने पर हमें 180 मिल जाएगा, तो क्लियर है, दो एंगल्स का सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिल जाएगा। आगे कह रहा है दोनों के बीच का जो गैप है वो 18 आना चाहिए, दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो 18 भी आ रहा है, यही हमारा रिजल्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bats and 6 balls for 3800, later she buys 3 bat and 5 balls for 1750 rupees, find the cost of bat and ball। यानी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदता है 3800 में, फिर कुछ वक्त बाद वो
3 बैट्स और 5 बॉल खरीदता है 1750 रुपीज की। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, यानी एक बैट हमारा कितने का है और एक बॉल हमारी कितने की है। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ना तो बैट का प्राइस मालूम है ना तो बॉल का प्राइस मालूम है। लेट बैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड बॉल इक्वल्स टू में हम मान लेंगे y। 7 बैट है तो ये 7x हो जाएगा और 6 बॉल है तो 6y, और दोनों को ऐड करने पे जो प्राइस मिल रही है वो 3800 है, तो ये हो गया हमारा 3800 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बैट को हमने x माना हुआ है तो ये हो जाएगा 3x, बॉल को y माना है तो ये हो जाएगा 5y, और दोनों मिलकर के 1750 रुपीज के हैं तो ये 1750 आ जाएगा टोटल अमाउंट। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी। हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1, 7x 1300, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 1300 माइनस 6y अपॉन में 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू उठा करके हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर में। हमें क्या मिलेगा 3x की जहां पर उसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या है 1300 माइनस 6y अपॉन में 7। 1300 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, हमने 4 लिख दिया, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, 11,400। ये 3 फिर यहाँ जाएगा तो हमें मिल जाएगा 18y अपॉन में आ गया हमारा 7 प्लस 5y इक्वल में 1750। फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे, हमें मिलेगा 7 के टेबल में 7 आएगा 1 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11,400 माइनस 18y और 1 के टेबल में 7 5 बार में, तो 7 5 हो जाएगा हमारा 35y। फिर यहाँ पर हमारा आएगा 1750, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देंगे, हमें क्या मिलेगा 11,400, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा प्लस 17y। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 3 ऐड करेंगे 52, 2 कैरी, 1 बचा, 7 1 7, 5 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस है उधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 17y इज इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे 12,250 और हमारा है 11,400, माइनस करेंगे 0, ये 5 कैरी दे देगा, 12 में से 4 जाएगा हमारा 8 आ जाएगा और 1 में से 1 0 और ये हमारा 0। हमें क्या मिलेगा 17y इज इक्वल्स टू 850। 17 के टेबल में 85 आता है हमारा 5 बार में, तो y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 50। और y हमने किसको माना था, y हमने बॉल को माना था, यानी एक बॉल हमारा कितने रुपीस का आ गया 50 रुपीस का आ गया। अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें x की मिल जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y के जहां पर 50 अपॉन में आ जाएगा 7 हमारा। सॉल्व करेंगे
हमें मिलेगा 3800 माइनस 300 अपॉन में 7। आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 3500 अपॉन में 7 और ये इसको कैंसिल आउट करके 500 देगा। यानी x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारी 500 है। यानी बैट हमारा कितने का पड़ा, 500 रुपए का पड़ा, और बॉल हमारी कितने की पड़ी, 50 रुपीज आ गया बॉल का प्राइस। यही हमारा रिजल्ट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बता दीजिएगा, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है। वो कह रहा फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी एक फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो जाती है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं। ना तो हमें न्यूमरेटर यहाँ पर मालूम है ना तो डिनोमिनेटर मालूम है। आगे कह रहा है इफ 3 इज एडेड, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हमारी 5/6 हो जाती है। हमें फ्रैक्शन यहाँ पर फाइंड करना है। ना तो हमें न्यूमरेटर मालूम है और ना तो डिनोमिनेटर मालूम है। हम सबसे पहले न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे हम y। न्यूमरेटर फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी x अपॉन y की। कह रहे दोनों में हम +2 ऐड करते हैं, तो दोनों में हमने +2 ऐड कर दिया। +2 ऐड करने पर फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कैची फॉर्मूला जिसको आप कहते हैं। 11 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये पूरा पोर्शन 9 के पास जाएगा। हमें क्या मिलेगा, 11x + 2 और ये हो जाएगा 9y + 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11x और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9y और प्लस 18। मिलेगा हमें 11x - 9y 18 - 22। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11x - 9y माइनस करने पे हमें 4 हो जाएगा और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे हम। कह रहा है इफ 3 इज एडेड, अभी हमने यहाँ पर 2 ऐड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब आगे कह रहा है कि 3 ऐड करिए तो फ्रैक्शन 5/6 बनेगी। तो हमें बताना है फ्रैक्शन क्या होगी। तो हम अब दोनों में ऐड करेंगे 3, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमें मिल जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा x + 3 और यहाँ पर मिल जाएगा y + 3। हमें मिलेगा 6x + 18 5y + 15। वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ। हमें मिल जाएगा 5y 15 - 18, तो 6x - 5y - 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके यहाँ से हम x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले की इक्वेशंस को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही ये भी हमारे लिए सॉल्व होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है, कह रहे 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। नहीं, जैकोब की जो एज है वो 3 गुना है अपने बेटे से। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब एज वॉज 7 times of his son, अपने बेटे से वो 7 गुना था। अब हमें उसकी प्रेजेंट एज बताना है कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। तो हम जैकोब की और उसके बेटे की जो एज है x मान लेंगे और y मान लेंगे। दोनों में कह रहे हैं 5 साल, 5 दोनों तरफ पहले हम ऐड कर देंगे। x + 5 हो गया और ये उसका बेटा हो गया y + 5। दोनों तरफ 5 हमने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है 3 गुना है जैकोब, तो हमने यहाँ पे 3 गुना कर दिया जैकोब को। हमें क्या मिलेगा, x + 5 = 3y + 15। y को इधर बुला लेंगे, 5 को इधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा x - 3y
15 माइनस 5 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। आगे कह रहे हैं 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले आएंगे अब हम। तो दोनों में से 5 साल माइनस हो जाएगा, उसके बेटे में से भी और जैकोब में से भी, y माइनस 5। फिर कह रहा है कि वो अपने बेटे का 7 गुना था, तो बेटे की तरफ हम 7 कर देंगे, तब जाके वो बाप से बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस का 5 35 हो जाएगा। y को हम इधर बुला लेंगे तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस 30, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सेम ऐसे ही जैसे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आगे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा।